ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जिस मनुष्य के जीवन में प्रवृत्ति आती है, वहां दुख प्रारंभ हो जाता है। तो एक प्रवृत्ति तो वह है जो संकल्प का सृजन करती है, जो नाना प्रकार की इच्छाओं को पैदा करती है, जो नाना, लेकिन इसके बिना तो संसार नहीं चलेगा। और दूसरी प्रवृत्ति है हमारी वृत्ति, हमारा स्वभाव। और यदि सत्संग से या संत से हमारी प्रवृत्ति बदलनी चाहिए, तो वो है स्वभाव वाली प्रवृत्ति। हमारी जो वृत्ति है, हमारा जो स्वभाव है, उसमें बदलाव आना चाहिए, उसमें परिवर्तन आना चाहिए। क्योंकि प्रवृत्ति जब जीवन में आती है तो उसके लिए निवृत्ति किया जाता है। और निवृत्ति क्या है? तो निवृत्ति ही सत्संग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, निमिष दंड भरी एकहु बारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा। अर्थात जीवन में बहुत सारे इच्छा, तृष्णा, आवश्यकता, आसक्ति, संकल्प जब हो जाए और उसमें हम डूबने लग जाएं, उसमें हम मुक्ति ना पाएं, तो ऐसे समय में हमको संतोष रूपी, संतुष्टि रूपी आनंद पाने के लिए, पूर्णता को प्राप्त करने के लिए सत्संग करना चाहिए। किसी संत के शरण में, किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए, सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। और बड़े भाग्यशाली वो होते हैं जिनको ऐसे मिल जाए। जन्म से लेकर के हमारे जीवन में प्रवृत्ति ही तो प्रवृत्ति है, निवृत्ति कहां होती? सब हम जमाई करते हैं, खत्म नहीं करते। बालक जन्म लेता है तो जन्म के साथ बहुत सारे रिश्तों को वो जोड़ लेता है। जन्म के पहले कोई रिश्ता नहीं, मृत्यु के बाद भी रिश्ता नहीं, लेकिन मृत्यु के बाद इस जन्म में जो जो आपने कमाया वो अगले जन्म के लिए रिश्ता बना देता है। अर्थात अच्छा किया तो अच्छे घर में जन्म होगा, गलत किया तो गलत घर में जन्म होगा। यदि हमने अच्छे कार्य किए, सबके साथ प्रेम भाव रखा, तो हमको अच्छे व्यवहार करने वाले लोग मिलेंगे। जाकी जैसी भव्यता तैसी मिली सहाय, रामचरितमानस कहता है। और यदि हमने अच्छा व्यवहार नहीं किया, प्रेम पूर्वक जीवन नहीं जिया, लड़ते झगड़ते रहे, कलह करते रहे, अपने स्वार्थ के कारण दूसरों को कष्ट देते रहे, तो अगला जन्म में वैसे ही वैसे रिश्ते हमको मिलेंगे। तो मृत्यु के बाद रिश्ते बच सकते हैं या बन सकते हैं, पूरी तरह से नहीं मिटते, लेकिन जन्म के पहले, जन्म लेते ही कितने रिश्ते बन गए। मां से रिश्ता बन गया, ये हमारी मां है, जन्म देती है। मां को बालक पहले जानता है तो ये मां है। दूसरे में पिता है, क्योंकि ये मां बताती है कि ये तुम्हारे पिता है, तो हम पिता को जान लेते हैं। मां को जानते हैं तो मां के तरफ के रिश्तों में बन जाते हैं, कोई मामा है, कोई नाना है। पिता को जानते हैं तो फिर संबंधों का तो भंडार लग जाता है। जितने भी पिता के रिश्ते हैं वो आपके रिश्ते हो जाते हैं।
तो संसार में जिस तरह रिश्तों में हम बंद करके प्रवृत्ति में चलते जाते हैं। अब एक बात जरा सोचिए या आप लोग बताइए, रिश्ते कभी खत्म होते हैं? रिश्तेदार खत्म होते हैं पर रिश्ते खत्म नहीं। कहते हैं हमारे रिश्तेदार की मौत हो गई, तो क्या रिश्तेदार की मौत होने से रिश्ते खत्म हो गए? नहीं, हमको जीवन भर उसे ढोना पड़ता है। होना तो ये चाहिए कि बचपन 16 साल तक, 15 साल तक, 14 साल तक, इसे कहते हैं बचपन। जन्म से 14-15 वर्ष तक आपका बचपना है, तो वो बचपना जब जवानी किशोरावस्था की ओर आए तो बचपन के रिश्ते खत्म हो जाने चाहिए। जितने बचपन के रिश्ते थे खत्म कर दो। फिर जवानी आती है तो किशोरावस्था के रिश्ते खत्म हो गए। बुढ़ापा आए तो जवानी के रिश्ते खत्म हो जाए। अब मृत्यु आए तो संसार के पूरे रिश्ते खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। इसी का नाम प्रवृत्ति है, कभी खत्म नहीं होता। कबीरदास जी ने अपने वाणियों में कई जगह हमको संकेत करके बताया। वो कभी नहीं कहते कि रिश्ते खत्म करो, कभी नहीं कहते आशा खत्म करो, कभी नहीं कहते तृष्णा खत्म करो, लेकिन संकेत करते हैं। संकेत में कहते हैं मोह मरे ममता मरे मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे। तो वो क्यों कहना चाहते हैं? हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि तो कबीरदास जी ने कहा इसलिए हमारी आशा कभी नहीं मरेगी, तृष्णा कभी नहीं मरेगी। नहीं, वो हमको डांट रहे हैं। वो हमको डांट के संत बता रहे हैं कि भाई संसार खत्म हो जाएगा लेकिन तुम्हारी आशा तृष्णा खत्म नहीं होगी, इसको भी थोड़ा थोड़ा खत्म करो। हाँ, यही बंधन को खत्म करना है। संत के आने से निवृत्ति मिलती है, संत के आने से हमारी वृत्ति पवित्र होती है, सत्संग में आने से हमारी वृत्ति अच्छी हो जाती है। तो क्या होना चाहिए? मन में वैराग आना चाहिए। मोह के जगह वैराग आना चाहिए। लोभ भयो में तब दर्शन खजराज, आय सुदेहु सुकरो प्रभु आय कही काज। पूछा है, बताइए क्या सेवा करें? सदा कृतारत रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश, जिहि के स्तुति साधन निज मूर्ति महेश। अब मैं राम कथा आपको सुनाता हूँ। ये राम कथा अति पावनी है। अब संक्षिप्त में पूरी राम कथा सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुफलीता, भयंता सुमन परम छाहा, लागन कहे रघुपति गुण गाहा, रघुअवतार कथा सुनिवाई, तब शिशु करी कहे बहुरी राम अभिषेक प्रसन्नता, पुनीत वचन राज रस धन्यता, पूर्वा सिद्ध करे विसादा, हरे श्री राम लक्ष्मण संवादा। विपिना पवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा, सचिराजन नगर युगमा, भरता पवन रघुपति बहु समझाए, नए पादुका अवधपुर आए, भरत रहनी सुरपति सुत करनी, रघुवर आति कृष्ण बरनी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय। दंड कवन पावन ताई, भमय प्रीत मीत गाई, सुनि प्रभु पंचवटी गीत गाता, भक्ति सतन मिलती गाता, मुनि लक्ष्मण अनूपा।
सुपर्णखा कुंभ करूपा दस कंधर मारू के भट कहूँ यही विधि भई सब कही। इतनी कथा बताने के बाद सुपर्णखा का नाक कट गया है। नारी कथा खगना कहत वचन मन परम छा गयो मोर संदेह सुनो सकल रघुपति चरित भयउ राम पद में तब प्रसाद रायस तिलक मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन वन मोह निरखी चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। श्री गुरु जी और कालभूषण जी का संवाद, सप्त प्रश्न और संक्षिप्त रामायण की कथा सुनाने का निवेदन था। हम कोई चीज मन में नहीं रखते, न उधारी रखते हैं, नगद नारायण का मामला रहता है, इसलिए वह भी आप सबको सुना दिया है। आशा करता हूं कि पिपरिया निवासियों को संतुष्टि प्राप्त हुई होगी, और नहीं भी हुई होगी तो संतुष्टि कभी होना भी नहीं चाहिए। रामचरित जे सुनहि अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। जिसका पेट भर जाए भगवान की कथा से वो कुछ जाना ही नहीं समझ में, इसकी तो प्यास बनी रहनी चाहिए, इसकी प्यास बनी रहे, बार बार सुनने का मन लगा रहे, सत्संग के प्रति प्रीति बनी रहे, तो वो बहुत अच्छा रहता है। हमारी माताओं बहनों के भी मन में था, बहुत सी माताओं ने अपने घर में बुलाया था, हम नहीं जा पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बोले थे 4-5 घर जाएंगे, कहते कहते 12 घर हो गया, निकलते तो पता चला 5-7 और तैयारी में लगे हैं, तो बाकी लोग थोड़े छोड़ते, तो इसलिए हमने कहा भाई जिनको जिनको आना है निवास पे ही आ जाओ। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।